नारायण नारायण। आज सुंदरकांड का दूसरा भाग अब शुरू करते हैं। पिछले भाग में मैंने आपको समझाया, सुंदरकांड में अगर आप हनुमान जी को साधक, सीता को भक्ति, राक्षसों को और लंका को माया और भगवान राम को भगवान मान के चलेंगे तो आपको सुंदरकांड का कुछ और ही अर्थ समझ में आएगा। जैसे मैं पिछली बार बताया कि एक माया बीच में प्रकट हुई सुरसा के रूप में, जो मुंह खोलती रही, जो निगलने को तैयार है। हम लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए हम अपने आप को बड़ा करते जाते हैं, पर माया से निकल पाते सूक्ष्म होके। अब आगे एक ऐसी राक्षसी मिली जो आकाश में उड़ते हुए को खाती है, वो भी माया ही है। एक ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण एक बल है, जो कोई भी चीज हम डालेंगे तो नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं उड़ेगी। तो कोई कितना ही उड़ ले, उसको आना तो नीचे ही है। उसके बाद लंकिनी नाम की एक राक्षसी वो मिली। उसके बाद विभीषण मिले। विभीषण ने उन्हें बताया कि सीता कहाँ पे है, यानी भक्ति कहाँ पे है, भक्ति किस तरह पाई जा सकती है। उन्होंने सारी युक्तियां बताई। जब आप साधना पथ पे चलते हैं तो सबसे पहले आपको जामवंत मिलते हैं। जामवंत आपको बताते हैं कि आप इतने अपने आप को कमजोर मत समझो, आप में बहुत शक्तियां हैं, आप में भगवान को पाने की सारी शक्तियां हैं, भगवान का काम करने की सारी शक्तियां हैं। अब हनुमान जी यानी साधक पहुंच गए हैं अशोक वाटिका। वहां सीता का हाल देखा। सीता 1.5 साल से वहां बंद थी। 1.5 साल से बंद होने की वजह से अब वो सूख चुकी है, बदन बिल्कुल सूख चुका है सीता का। कृष्णनु शीश जटा एक वेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अब वो बदन उनका बिल्कुल तिनके जैसा हो गया है। सिर के ऊपर जो बाल हैं वो एक जटा सी बन गई है, एक पतली सी जटा में रह गए हैं, पर वो लगातार प्रभु का नाम जप रही है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि आप सुख सुविधा भोगते हुए कभी प्रभु का नाम नहीं जप सकते। आपको कोई ना कोई तो कष्ट उठाना पड़ेगा, तभी आप प्रभु के मार्ग पे चल पाओगे। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। अब भक्ति भी बड़ी कमजोर हो गई है। भक्ति कमजोर कैसे हो गई है? भक्ति बड़ी कमजोर हो गई। भक्ति कैसे कमजोर हो गई है? क्योंकि वो भगवान से दूर है। भक्ति स्ट्रांग कब होती है? जो वो भगवान से होती है। अब हनुमान जी तरुपल्लव में लुकाई करे विचार करो का भाई। अब हनुमान जी सोचने लगे मैं करूं क्या ताकि भक्ति सुदृढ़ हो जाए, भक्ति को जगाया जा सके, भक्ति को समझाया जा सके कि तू प्रभु के लिए है। उसी वक्त वहां पर रावण आ गया, साथ में बहुत सारी सजी धजी स्त्रियों को लेकर। उसने आके सीता को डराया, धमकाया, साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाई। कहा तुम एक बार मेरी तरफ देख लो, यानी तुम मेरी हो जाओ, तो जितनी भी मंदोदरी आदि सभी रानियां हैं तेरी दासियां बन जाएंगी।
ये क्या है भैया? संग नारी बहु किए बनावा, ये किए क्या है? कि बनावा मतलब श्रृंगार करके हुए। अच्छा, ठीक है। तो उसने आके सब चीजें दिखाई। अब जब आप माया को छोड़ने लगते हो तो माया आपको सब डराती है कि अगर आपने काम छोड़ दिया तो भूखे मरोगे, आपने काम छोड़ दिया तो व्यापार ठप हो जाएगा। सब चीजें दिखाती है अब माया आपको। माया नहीं चाहती कि आप छोड़ दो उसको। तो भक्ति को भ्रमित करने के लिए माया अपने साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना रही है। तो सीता ने क्या किया, श्री रामचंद्र को याद करके एक तिनके की ओट ली। तिनके की ओट क्या है? सतगुरु तेरी ओट दिल्ली से पठानकोट नॉन स्टॉप। माया के बीच में और भक्ति के बीच में सिर्फ एक तिनके का फर्क है। इस पार माया है, इस पार भक्ति है। वो एक पतली सी जो सीमा रेखा है, पतली सी जो रेखा है, उसको समझना पड़ेगा आपको कि मैं उस साइड जाऊं तो भक्ति है, उस साइड जाऊं तो माया है। सीता ने कहा कि कभी जुगनू देखा है चमकते हुए? जुगनू की चमक से कमल नहीं खिलता। कमल तो तभी खिलेगा जब धूप निकलेगी, जब सूरज निकलेगा। कहते तुझे देख के, तू तो जुगनू है और भगवान राम सूर्य हैं, मैं कैसे तेरी तरफ जाऊं जब मेरे पास सूर्य अवेलेबल है। यही बात आप लोगों के लिए है। किसी भी व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का मुकाबला कर सके। कोई भी व्यक्ति है वो जुगनू का प्रकाश तो दे सकता है। जुगनू के प्रकाश में तुम लिख भी नहीं सकते या कोई चीज ढूंढ नहीं सकते। उसके लिए आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसीलिए सतोपंथ में व्यक्ति पूजा निषिद्ध है, क्योंकि आप भ्रमित हो जाओगे। सठ सूने हरि आने ही मोही, अदम नीलज लाज नहीं तोही। अब सीता कहने लगी, कहते तू मुझे सूने में हर के लाया है, अकेली थी मैं तब तू मुझे हर के लेके आया है। राम लक्ष्मण वहां होते तो सीता को ला सकता था क्या? अकेली को लेके आया है। तो एक बात समझ लेना, जब आपने भक्ति को अकेले छोड़ दिया तो माया उसको हर लेगी। आपको भक्ति के साथ लगे रहना पड़ेगा। क्या भगवान राम नहीं जानते थे कि सोने का हिरण नहीं होता? एक शेर लिखा था मैंने कुछ समय पहले। 1.5 साल पति से अलग रही, जमीन में बैठी रही, जमीन में सोई, धूप बरसात गर्मी सर्दी सब उससे सही। तब जाके सीता को समझ में आया हिरण कभी सोने के नहीं होते। तो एक बात समझ लीजिए, हम कहते हैं मृग मरीचिका, हिरण भागता रहता है, सोचता है पानी है। आप लोगों ने कई बार सड़कों पे देखा होगा, जब गर्मियां बहुत ज्यादा होती है तो आपको ऐसे लगता है सड़क गीली है, आगे पानी दिखाई देता है आपको सड़क पे।
ऐसे ही हिरन को लगता है रेगिस्तान में कि पानी है, वो दौड़ता है, भागता है, वहां तक जाता है, वहां पानी नहीं होता, फिर जहां से भाग के आता वहां पानी दिखाई देने लग जाता है। ये संसार भी मृग मरीचिका है, ये माया मृग मरीचिका है, ये आपको भटकाती रहती है। सीता को भटका दिया, अब रावण ने जब खुद को जुगनू कहता हुआ सुना तो उसने तलवार निकाल के कहा कि तूने मेरी इंसल्ट कर दी है, तूने मेरी बेइज्जती कर दी है, तूने मेरा अपमान कर दिया है, मैं तुझे मार डालूंगा। सीता ने कहा मुझे मार डालो। सीता क्योंकि भक्ति है, वो माया के चक्कर में आ ही नहीं रही। उसने कहा, कहते कि तू तलवार से मुझे मार डाल, मैं जीना नहीं चाहती, मैं क्योंकि अपने राम से अलग हूं। अब वो सीता की इतनी इंसल्टिंग बातें सुन के रावण उसको मारने के लिए दौड़ा, तो उस वक्त मंदोदरी ने उसको समझाया कि गलत है। तो उसने सब राक्षसियों को बुलाया और कहा इसको खूब डराओ धमकाओ, अगर इसने 1 महीने के अंदर मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं इसको मार डालूंगा। हम सबको भी समय मिला हुआ है एक, उसके बाद तलवार हमारे सिर पे भी चलनी है। एक वैदेही का क्या बताया था भैया आपने? जो देह से अलग हो। नहीं, हाँ, इसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ और बताया था ना? हाँ जी, आध्यात्मिक अर्थ कुछ और बताया था। हाँ, जो एक तो हम देह की संभाल करते हैं, एक हम देह से ज्यादा आत्मा की संभाल करें तो वैदेही है, बिना देह की। अच्छा। रावण तो चला गया, अब राक्षसियां उसे अलग अलग रूप धर के डराने लगी। वहां पे एक त्रिजटा नाम की राक्षसी है। त्रिजटा का ही क्यों, उसकी 3 ही जटाएं क्यों? आज तक आपने किसी लड़की को देखा 3 चोटी बनाए हुए? 1 चोटी बनाएगी या 2 चोटी बनाएगी? 3 चोटी क्यों? 3 का अंक प्रभु से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ये त्रिशूल, उसमें 3 वो हैं। अब उसने अपना सपना सुनाना शुरू किया, राक्षसियों को रोका और अपना सपना सुनाना शुरू किया कि मैंने देखा कि सपने में एक बंदर आया है, उसने सारी लंका जला दी, रावण की उसका सिर मुड़ा हुआ है, गधे पे बैठा हुआ है, 20 भुजाएं कट गई। 20 भुजाएं कैसे हो सकती हैं? उसके पास 20 ऐसे योद्धा थे जो बेहद शक्तिशाली थे। और वो दक्षिण दिशा को जा रहा है। दक्षिण दिशा में हमने यमपुरी मानी है, मृत्युलोक माना है। मृत्यु के बाद हम जहां जाते हैं कि वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। और नगर में रघुवीर की, भगवान की जय जयकार हो रही है और सीता वहां चली गई है। कहते ये सपना मेरा सच होके रहेगा 4 दिन के अंदर अंदर। 4 दिन कौन कौन से? बचपन, जवानी, अधेड़ावस्था और बुढ़ापा। चार दिन के बाद आप भगवान के साम्राज्य में वापस होंगे। भगवान राम का राज आने का मतलब तो ये है ना, भगवान के साम्राज्य में वापस होंगे।
अब सीता ने कहा त्रिजटा को कि मुझे आग ला दो और मैं अपने आप को जला दूं, भस्म कर दूं अपने आप को। उसने बड़ा समझाया कि भगवान राम बहुत शक्तिशाली हैं, वो आएंगे और अब रात को आग कहां से लेके आऊं। सीता ने, अब वो तो चली गई त्रिजटा, तो अब अकेली रह गई सीता। राक्षसियां भी वहां से निकल गई, क्योंकि कल को अगर राम का राज आएगा तो हम लोगों को ये सीता सबसे बदले लेगी। अब सीता ने पुकारना शुरू किया, आकाश को कहा कि इतने चमकते हुए सितारे में आग तो होगी, एक सितारा तो धरती पे भेज दे। चांद जो चमक रहा है, क्योंकि पहले जो चमक थी वो अग्नि से ही होती थी, जो प्रकाश था वो अग्नि से ही होता था, कि चांद में भी चमक है तो उसमें भी आग होगी, वो आग भी नीचे नहीं आई। अब यहां पे एक बड़ी प्यारी बात कह दी सीता ने कि जो चमक है ना वो अग्नि है, वो भस्म कर देगी। जितनी चीजें चमकती हुई दिखाई देती है ना तुम्हें, चाहे वो धन है, चाहे वो संपत्ति है, चाहे वो स्त्री है, कुछ भी है, जो चीजें तुम्हें चमकती दिखाई दे रही हैं उनमें अग्नि है। अब अशोक को कहा कि तू मेरा शोक हर ले, तू अपना नाम सच्चा कर दे। अब भक्ति में इतनी ललक है भगवान से मिलने की, तो हनुमान जी ने क्या किया, सोचा क्या करूं मैं। तो उन्होंने क्या कि जो भगवान राम की अंगूठी लेके आए थे वो अंगूठी उन्होंने नीचे डाल दी। अब सीता को ऐसा लगा जैसे अशोक के पेड़ ने कोई अंगारा दे दिया हो। अब जैसे मैंने पहले बताया था, भगवान राम की अंगूठी मुंह में लेकर हनुमान जी यहां तक पहुंच गए। राम का नाम मुंह में लिया, अंगूठी पे राम लिखा हुआ था, राम का नाम मुंह में लिया, राम का नाम मुंह में रखा, तो आप भवसागर पार कर जाओगे। जैसे हनुमान जी सारा समंदर पार करके और लंका पहुंच गए। अब सीता ने अंगूठी उठाई और देख के उस चमचमाती हुई अंगूठी को बड़ी हैरान हो गई। अब उसे समझ में नहीं आया कि अंगूठी आई कहां से। जीती को सकई अजय रघुराई, माया तेरसी रची नहीं जाई। अब सीता ने कहा कि भगवान को तो जीता जा नहीं सकता, तो अंगूठी आई कैसे। माया से जो नाम रचोगे तुम भगवान का, जितने भी माया से नाम रचे हुए हैं भगवान का, उसमें सच्चाई नहीं होती। ये थोड़ी समझाना है। बागेश्वर बाबा, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। ऐसा है जी, झूठ से जो भक्ति, भगवान का नाम, कि हाँ मेरे पास भगवान आते हैं, मेरे पास भगवान बैठे हुए हैं, मैं भगवान से बात कर रहा हूं, मैं भगवान से वो कर रहा हूं, मैंने बहुत देखे हैं। ये माया से नहीं रचा जाता भगवान। माया, भगवान का नाम, सच्चा नाम तो सच्चा ही है, माया बाकी तो सारी माया है। अब वही बात है, व्यक्ति पूजा, माया में तो उलझा ही है व्यक्ति।
तो वो भगवान नहीं बन सकता। सीता मन में विचार कर रही है, हनुमान जी ने राम कथा सुनानी शुरू कर दी। अब सीता बड़ी हैरान हुई कि ये भगवान का नाम मेरे कानों में पड़ कहां से रहा है। आपको भी मैसेज आते हैं कि अध्यात्म के मार्ग पे चलो, आपको भी आते हैं, बार बार संदेश आते हैं, बार बार आपको कहा जाता है, बार बार सुनने में आता है आपके कि भगवान का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, बाकी सारे मार्ग झूठे हैं। बार बार आता है सुनने में। तो सीता ने कहा, जो मुझे सुना रहा है वो प्रकट क्यों नहीं होता। अब हनुमान जी आए तो एक बंदर को देख के सीता मुंह फेर के बैठ गई, डर गई, ये बंदर कहां से आ गया। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भगवान की कसम, मैं साधक हूं, भगवान का भेजा हुआ हूं, और ये मैं उनकी निशानी लेके आया हूं। आपके पास क्या निशानी है? आप भक्ति को जाके क्या निशानी दोगे कि मैं भगवान का सेवक हूं? भक्ति आपको ऐसी स्वीकार नहीं करेगी। भक्ति मानेगी नहीं तुम्हारी बात। तुम्हें भक्ति मिलेगी कहां से? तो पहले कोई जप, कोई तप, कोई आपके पास में हो, तभी तो भक्ति मानेगी। तो उन्होंने, हनुमान जी ने बताया कि मैं और भगवान इकट्ठे कैसे हुए। अब उसने सारी बात उनको बताई। तो सीता बड़ी खुश हो गई कि उनका कोई मैसेज तो आया। उन्होंने कहा कि भगवान राम कैसे हैं, लक्ष्मण कैसा है। तो उन्होंने कहा वो सब सुखी हैं, सब ठीक हैं। तो सीता ने कहा कि मुझे वो क्यों नहीं मिले, मतलब मेरी परवाह क्यों नहीं की, अब तक मुझे क्यों नहीं मिले। हम साधक भी पूछते हैं कि भगवान हमें अब तक क्यों नहीं मिले। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान तुम्हें लेने आएंगे, अवश्य लेने आएंगे। सीता ने कहा मैं तब तक नहीं बचूंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम हिम्मत रखो, भक्ति मजबूत रहेगी तो भगवान अवश्य मिलेंगे। कहते जी जितना तुम तड़प रही हो राम के लिए, उतना ही राम भी तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। भगवान भी चाहते हैं कि तुम उनके पास वापस आओ। तुम जो संसार में आ गए हो, भगवान भी चाहते हैं कि तुम उनके पास वापस आओ। पर तुम लोग भगवान को तो छठी उस पे प्योरिटी पे रख दिया है। अब उन्होंने कहा, कहते जब भगवान आएंगे तो ये सारे राक्षस जैसे अग्नि के सामने पतंगे जल जाती हैं, ऐसे जल जाएंगे। कि भगवान आएंगे तो सारी माया खत्म हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ले तो जाऊं, पर भगवान की आज्ञा नहीं है तुम्हें ले जाने की। हनुमान जी जब इतने शक्तिशाली थे तो सीता को बड़े आराम से लेके जा सकते थे। जब राम को और लक्ष्मण को कंधे में बिठा के लेके आ सकते हैं सुग्रीव से मिलाने के लिए, तो सीता को बिठा के हवा में उड़ के आ भी तो सकते थे। तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ तुम्हारे पता लेने आया हूं मैं कि तुम कहां हो, तुम हो भी कि नहीं। भगवान भी अपना दूत भेजेंगे आपके पास देखने के लिए भक्ति इनकी सच्ची है या नहीं।
उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके पास तो बंदरों की सेना है, अब छोटे छोटे बंदर राक्षसों के सामने कहां इनसे मुकाबला कर पाएंगे। तो हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा करके दिखाया कि राक्षसों का तो कोई वही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। हम लोग बड़े शक्तिशाली हैं, साधक बड़े शक्तिशाली हैं, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साधक अगर पक्का है, सच्चा है, भगवान से जुड़ा हुआ है, अब भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि मां मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। बड़ी प्यारी बात आएगी यहां पे। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, कहते यहां बड़े राक्षस हैं। तो उन्होंने कहा राक्षसों से मैं नहीं डरता। अगर आपको सुख उठाना है तो उन्होंने क्या कहा, देख बुद्धि बल निपुण कपि कही जानकी जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। अगर आप सुख भी भोगते हो तो भगवान का नाम नहीं भूलना। जो माया के मधुर फल हैं, जो लंका के मधुर फल हैं, उनका अगर आपको रसास्वादन भी करना है, उनका आपको टेस्ट भी लेना है, तो आपने भगवान का नाम अपने हृदय में रखना है। अब हनुमान जी ने जंगल उजाड़ दिया, राक्षस आए, राक्षस मार डाले। अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार को मार डाला। अक्षय कुमार क्या है? माया है, अक्षय है माया। बस साधक माया को भी मार डालता है, अक्षय माया को भी मार डालता है। जिसका अक्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होती, ऐसी माया को कौन मारता है? साधक मार डालता है। मेघनाथ आया, मेघनाथ बांध के ले गया, पर हनुमान जी ने वहां जाके भी परमात्मा को नहीं भूले, परमात्मा का गुण गाते रहे। जब आप माया में हो तो माया में भी प्रभु का नाम का आसरा बनाए रखो। अब हनुमान जी को रावण गालियां दे रहा है, रावण हनुमान जी को गालियां दे रहा है, दोनों एक दूसरे को सुना रहे हैं श्लोक। अब हनुमान उसने जब ज्यादा इंसल्ट कर दी तो रावण ने कहा कि तुम इसे मार क्यों डालते। पेज निकालो, पेपर 53। हनुमान जी ने कहा कि जिन नदियों के स्रोत में कोई जल स्रोत नहीं है, जहां से नदियां शुरू होती हैं, बरसाती नदियां हैं, बरसात में पानी आया बह गई। हम लोग भी ऐसे ही हैं, बरसाती नदियों जैसे। कौन आया देखना? तो कल बोल दो जी, स्टाफ जा चुका सर। ऐसा है, जैसे डॉक्टर हैं, वैसे थोड़ा बात करने में जान का है, बात तो बोलो। अच्छा हाँ जी। जैसे माँ है मेरी ये, हाँ जी। और इसकी जाड़ में दर्द है, हाँ हाँ। तो जैसे जाड़ निकालनी है, दवाई है, जैसे क्या है? ऐसा है भाई, अब उन्होंने कहा
कि जिन नदियों के पीछे कोई जल स्रोत नहीं होता, अब मानसरोवर से 4 नदियां निकलती हैं। चंद्रताल से नदी निकलती है, चंद्रभागा जिसे झेलम कहते हैं। सारी नदियां एक झील से निकलती हैं, तभी उनमें पानी रहता है। गंगा ग्लेशियर से निकलती है, बर्फ पिघलती रहती, गंगा चलती रहती है। यमुना ग्लेशियर से निकलती है। उनके पीछे कोई पानी का स्रोत है जहां से आ रहा है। एक बरसाती नदी है, बारिशें आई नदी भर गई, बारिशें गई नदी खाली। अब हनुमान जी कहते हैं जिसके पीछे कोई सॉलिड सोर्स नहीं होता वो खाली हैं। जिनके पास भक्ति नहीं है, जिनके पास तप नहीं है, वो खाली हैं। उन्होंने कहा रावण तू सारा सब कुछ त्याग दे और तू प्रभु में अपनी प्रीति लगा ले और सीता को वापस दे दे। जब मूर्ख आदमी को समझाया जाए तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें कोई हमारे ज्ञान की बात बताता है, हमारे भले की बात बताता है, हम ना समझे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ऐसे रावण भी मूर्ख बना हुआ है। तो उसने कहा, रावण ने कहा हनुमान को कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तो उन्होंने कहा इसको मार क्यों नहीं डालते। सारे राक्षस एकदम झपटे हनुमान को मारने के लिए। तो इतने में विभीषण आ गए। विभीषण ने कहा कि दूत को मारना पाप होता है, उसको कोई दंड दे दीजिए। तो रावण ने कहा कि इसका अंग भंग कर दीजिए। कपि के ममता पूछ पर सभी कही समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहूं लगाई। अब पूछ के ऊपर इसकी पूछ जला दो। पूछ क्या है? मेरी पूछ नहीं होती, मेरी पूछ नहीं होती। घर में कोई मुझे समझता नहीं है, ऑफिस में मेरी कोई पूछ नहीं है, समाज में कोई पूछ नहीं है। तो अगर साधक बनना है तो पूछ जलवानी पड़ेगी, अहंकार को खोना पड़ेगा आपको। उसने कहा कि तेल की बोरी बांध के, कपड़ा बांध के इसके आग लगा दो। कहते जब पूछहीन बांध जाएगा अपने प्रभु के पास तब मैं उनकी शक्तियां देखता हूं। भैया पूछहीन ही जाएगा प्रभु के पास, तो अहंकारहीन ही जा पाएगा प्रभु के पास। बचन सुनत कभी कह मुस्काना, मन मुस्काना भई सहाय सारद में जाना। अब ये इस लाइन में एक बड़ी प्यारी बात आ गई है। बचन सुनत कभी मन मुस्काना भई सहाय सारद में जाना। अब जब रावण ने उसके लिए पनिशमेंट की कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, तो हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा दिए। जलने का खतरा नहीं है उनको। कहते सरस्वती शारदा सहायक हो गई। कैसे सहायक हो गई? अब हनुमान जी ने सोचा इतने बड़ी लंका में मैं जाऊंगा, वहां जाके कैसे वो करूंगा। तो त्रिजटा ने बता दिया कि रावण आया, एक बंदर आया था, उसने सारी लंका जला दी। उसको रास्ता दिखा दिया हनुमान जी को। हनुमान जी को रास्ता मिल गया कि पूछ में आग लगाएगा, उसका सारी लंका फूंक दूंगा।
सपनों बोली सुनाई सी सपना, सपने मानर लंका जारी। तो ये सत्य हुई दिन बीते दिन चारी। अब वो हनुमान जी को रास्ता किसने दिखाया? त्रिजटा ने। त्रिजटा किसकी बेटी है? विभीषण की। विभीषण की बेटी है। विभीषण ने भक्ति का रास्ता बता दिया। आगे माया को कैसे तहस नहस करना है वो विभीषण की बेटी बता रही है। नहीं, ये भी तो है ना, रामचरण रति निपुण विवेका। मतलब विवेकशील तभी हो पाया व्यक्ति जब राम चरण रथ, राम चरणों में अपना मन लगाए रखा उसने। अब उन्होंने क्या किया? पूंछ पे आग लगा दी। हनुमान जी बहुत छोटे हुए तो जो नागपाश बांध रखा था हनुमान जी के ऊपर वो बड़ा का बड़ा रह गया। अब तुम्हारे चारों तरफ रस्सी बांध रखी है कस के, और तुम एकदम छोटे हो गए, मच्छर के साइज के। रस्सियां तो नीचे गई तो निकल के उड़ गए। हनुमान जी ने भी यही किया, एकदम छोटे हुए, नागपाश ढीला पड़ गया, निकल के उड़ गए। अब उन्होंने सारी जगह आग लगानी शुरू कर दी। हरि प्रेरित ही अवसर चले बहुत 49, अट्टहास करी गर्जा, कपी लगी बाढ़ आकाश। भगवान की प्रेरणा से उसी वक्त 49 किस्म की हवा चलने लगी। 49 यानी 49, 49 किस्म की हवाएं चलने लगी। ये क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? 7 लोक कहे गए हैं जी। अधम लोक, पताल लोक, पृथ्वी लोक, वायु लोक, अंतरिक्ष लोक, 7 लोक कहे गए हैं। हर एक लोक में 7 तरह की हवा चलती है। ठंडी, गर्म, खुशबू वाली, बदबू वाली। वो गर्म हो गई ना जी, गर्म और ठंडी। इस तरह से 7 हवाएं कही जाती हैं। 7 लोक की 7 हवाएं, 49 हवाएं चलनी शुरू हो गई तो लपटों को फैलने का मौका मिल गया। जब माया जलनी होगी तो 49 हवाएं आपके भी हक में चलेंगी। अब उन्होंने सारी लंका को जला दिया। सब जल गए, सब घर जल गए, सिर्फ एक विभीषण का घर बच गया। ये जो है भैया, मतलब जो भी आप नागपाश वाली कह रहे थे, कुछ और भी है इसमें निहित? क्या चीज? हम नागपाश में तो बंधे हुए हैं। माया के नागुन चादर से बांध रखा है, हमें कहीं देखने को जाने ही नहीं देती। तो उससे थोड़ा सा हम सूक्ष्म झुकेंगे, झुका तभी हुआ हम उससे सूक्ष्म, बाहर हाँ। आएंगे। चाहे वो नागों की माता सुस्सा हो, माया से तभी निकल पाओगे जब आप सूक्ष्म हो जाओगे, अहंकार छोड़ दोगे। अब सारी लंका जला के हनुमान जी ने अपनी पूंछ बुझाई, थोड़ा सा विश्राम किया, सीता के पास गए। कहते राम का नाम रख के तो मुंह में आ गया मैं, पर अब वापस कैसे जाऊं? वापस भी तो जाने के लिए कोई वो चाहिए, फ्यूल चाहिए, कोई पेट्रोल चाहिए। तो सीता ने उनको अपनी चूड़ा उतार के दे दी, अपनी चूड़ी उतार के दे दी कि तुम यहां से जाओ। अब वो हनुमान जी वापस चलते हुए, हनुमान जी ने, इसमें ये आता है, चलत महाधुनि गर्जे सी भारी, गर्भ स्त्रवी सुनी निश्चर नारी। अब हनुमान जी ने सबका अबॉर्शन क्यों कर दिया? सारी उनकी राक्षसियों का, जितनी राक्षसी प्रेग्नेंट थी। 61 पेज पे।
सारे राक्षसियों का वो क्यों कर दिया? उन्होंने कहा, इतनी जोर से चिंगाड़ मारी हनुमान जी ने कि सारे राक्षसियों का अबॉर्शन हो गया। इसके पीछे क्या वजह है? कहते हैं राक्षस पैदा होते ही जवान हो जाते हैं। बहुत सारे राक्षस तो अशोकवन में मार डाले, कुछ आग जल के मर गए। आगे वो राक्षस पैदा ना हो भगवान राम के आने तक, तो उन्होंने एक जोर से चीख मारी और सारे राक्षसियों के जितने प्रेग्नेंट थी वो सारी अबॉर्ट हो गई। अब हनुमान जी पहुंचे, वहां जाके उन्होंने बताया कि मैं सीता का पता ले आया हूं। भगवान राम के पास पहुंचे, भगवान ने सीने से लगा लिया। जब आप भक्ति करते हैं ना, भक्ति को पा लेते हैं आप, तो भगवान सीने से लगा लेंगे आपको भी। जाके वहां पे उन्होंने बताया कि सीता का क्या हाल है, तो उन्होंने सीता का हाल बताया और कहा कि आपको याद कर रही हैं और आप जल्दी चलिए। अब ये पार्ट आज यहीं खत्म करते हैं। अब सारी बात समझ के चलिए, बड़ा इजी हो जाता है अगर सीता को आप भक्ति लगाते हैं, हनुमान को साधक लगाते हैं, राम को भगवान लगाते हैं और उसे माया लगाते हैं, तो आपके गुरु सिर्फ एक नहीं होते। आपको बहुत लोग समझाते रहते हैं, आपकी परीक्षाएं भी बहुत होती हैं। कहीं सुरसा आ गई, कहीं आप भूल गए अपना समर्थ्य, आपको आपका समर्थ्य याद दिलाया गया। कभी सुरसा आ गई, कभी वो जो छाया पकड़ने वाली राक्षसी थी वो आ गई, कभी लंकिनी आ गई, कभी पूंछ जला दी, कभी अक्षय कुमार आ गया, कभी मेघनाथ आ गया। आपकी परीक्षाएं चलती रहेंगी। बहुत लोग कहते हैं कि जब से हमने साधना का रास्ता पकड़ा है तब से हमें कष्ट ज्यादा आ रहे हैं। सबका प्रश्न है ये। पहले इतने कष्ट नहीं थे, जब से साधना का रास्ता पकड़ा है तब से कष्ट बहुत ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? परीक्षा लेते हैं। परीक्षा क्यों लेते हैं? माया उलझाने की कोशिश करती है ना कि वहां से वापस आ जाए। तो माया से पार चले जाएंगे तो परीक्षा में पास हो जाएंगे। उसके अलावा एक और बात है। शाहरुख खान की एक पिक्चर में डायलॉग था, जब आपको किसी पूरी शिद्दत से किसी को चाहते हैं तो सारी कायनात उससे मिलाने की आपको साजिश करती है। भगवान आपके सपोर्ट में उतर आते हैं। भगवान कहते हैं मैं कदम नहीं काट सकता, आपके सारे कदमों का भुगतान शुरू हो जाता है। एक साथ, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। मेरे फोन के पीछे क्या लिखा हुआ है? समय बहुत तेजी से बीत रहा है, हमें नहीं पता हमारे पास कितने सांस बाकी है। तो भगवान आपके सारे कष्ट के रूप में आपके कर्मों के फल भुगतवा रहे हैं। आप में शिद्दत हो ना हो, भगवान में बड़ी शिद्दत है। वो चाहते हैं कि उनकी संतान वापस उनके पास आ जाए। वो भगवान कृष्ण की बात है ना कि तू आए एक कदम, मैं गाऊं कदम 7। तू एक कदम चलता, मैं 7 कदम चलता हूं। एक कदम तो चलो तुम।
तो आज का सुंदरकांड यहीं पे समाप्त। अगला भाग अगले हफ्ते।